अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। आज डॉक्टर साहब बनाने लगे थे सरफ़, क्योंकि हम बाज़ार वाला जो सरफ़ है वो नहीं ख़रीदते। बड़ी देर ख़रीदा है, लेकिन उसकी मेयार, कलर, क्वालिटी जो होती है, इन सब चीज़ों को देखते हुए तो ख़ुद अब हम घर में बनाते हैं। तो अभी उनकी ऑलरेडी एक उनके लिंक के ऊपर, डॉक्टर तनवीर इकबाल के लिंक के ऊपर ऑलरेडी सरफ़ बनाने की जो एक वीडियो है मौजूद है। लेकिन हमने लास्ट टाइम भी जो वीडियो बनाई थी वो उसके ऊपर उसकी थोड़ी सी कम्बिनेशन डिफरेंट थी। अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड होके कुछ थोड़ा सा कम्बिनेशन मज़ीद डिफरेंट बना रहे हैं और मज़ीद बेहतर उसकी क्वालिटी है, ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट है। कलर क्वालिटी कपड़ों की वो भी ख़राब नहीं होगी, वो भी डैमेज नहीं होगी। कपड़ों की एक जो एक ब्राइटनेस होती है वो भी वेस्ट नहीं होने वाली। और इसके अलावा बाकी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम चीज़ें ना मिक्स करते हुए स्टेप कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से सरफ़ की क्वालिटी वो नहीं आती जो एक होममेड तरीके में बनाने में और एक बहुत इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तरीका होता है ना, उसमें बनाने में थोड़ा डिफरेंस आता है। तो अभी इस वक्त आपको जो तरीका बताया जा रहा है, अगर आप सब इंग्रेडिएंट उसी तरह से मिक्स करेंगे तो आपका जो घर में बनाया हुआ सरफ़ है ना, ये बाज़ार की क्वालिटी के बिल्कुल ऐन मुताबिक होगा। तो अभी मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, सब स्टेप फॉलो कीजिएगा और आप घर में भी बहुत अच्छा मेयारी सरफ़ बना सकते हैं। अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जी, सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ यूनिक एसिड लिया जा रहा है, जिसको मार्केट में काले तेल के नाम से भी आप सब जानते हैं। इजीली यहाँ पे अवेलेबल होता है। 2.5 लीटर इसको लिया जा रहा है। 2.5 लीटर इसको 2.5 किलो की पैकिंग के हिसाब से वो लोग सेल करते हैं। 2.5 लीटर कह लें, 2.5 किलो कह लें, सेम ही बात है। और इसमें 400 ग्राम जो है वो SLES मिक्स किया जा रहा है। SLES ये एक तरह का शैम्पू बेस है। ये शैम्पू में भी इस्तेमाल होता है और सरफ बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा है। ये एक फोमिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो वो 400 ग्राम इसमें लिया जाना है। अब यहाँ पे 400 ग्राम SLES सल्फ्यूरिक एसिड में यानी कि काले तेल में मिक्स किया जा रहा है। बर्तन आपने खुला इस्तेमाल करना है और इसको फिर आपने आराम आराम से मिक्स कर लेना है। किसी भी लकड़ी के स्पैचुला से, लकड़ी के चम्मच के साथ आपने उसको मिक्स करना है। और जिस तरह से, जिस तरतीब से ये सारी चीज़ें डाली जा रही हैं, उसी तरतीब से आपने डाल के बनाना है। क्योंकि ये जो स्टेप है ये फॉलो करने से ही आपका सरफ जो है बेहतरीन क्वालिटी का बनेगा और घर में आप बाज़ार से जैसा बेहतरीन सरफ जो है ना वो घर में बना सकते हैं। लेकिन बस वही बात है कि स्टेप आपने सारे अच्छे से फॉलो करने हैं और ये लिक्विड चीज़ें जो है ना वो हम अलग से मिक्स कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको सारे स्टेप और सारी तरतीब स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आप घर में भी बाज़ार जैसा ब्रांडेड सरफ जो है बना सके। ड्राई चीज़ें भी ये साइड पे पड़ी हुई हैं। ड्राई चीज़ों के लिए एक ड्राई खुला बर्तन आप इस्तेमाल करें। वो हमने एक टब में जो है ना वो आप लिया है, वो आपके सामने अभी उसमें डालते हुए चीज़ें जो हैं वो भी आपको साथ साथ शो करवाते जाते हैं, साथ साथ आपको बताते जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ सबसे पहले डालनी है, कौन सी बाद में डालनी है। अब ये है कास्टक पतरी, 200 ग्राम ये लेनी है आपने। और इसका मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी एहतियात क्या है और ये कितने पानी में, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना। 200 ml पानी आपने लेना है, उसके अंदर ये कास्टिक पतरी जो 200 ग्राम है इसको डाल देना है। और फिर इसकी लुक जो है वो चेंज हो जाएगी, इसको इसमें मिक्स होने के लिए रखना है। और साथ में एक और ख़ास बात, जब हम कास्टक पतरी डालें तो बर्तन को इस तरह का लें जो कि गर्मी की तपश से ख़राब ना हो। ये जो शीशा हमने लिया है, ज़ाहिर है ये तो केमिकली तौर पे, इनमें केमिकली जो है ना चीज़ें डाली जाती हैं और ये गर्मी का टेम्परेचर और सर्दी के टेम्परेचर को बर्दाश्त के काबिल होता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इसको अलग से मिक्स करने का प्रोसेस ही इसलिए है कि कास्टिक पतरी जो है ना ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। अभी ये आपको, आपके सामने इसकी जो है ना वो रंगत भी चेंज हो जाएगी। जब जब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, तब हमने इसको डालना है। और इसको डायरेक्ट भी नहीं डालना ट्रांसपेरेंट। ये देखिए टच फीलिंग से भी इसकी गर्मी महसूस की जा रही है और ये बर्तन को भी पता चलता है कि जैसे साइड पे सारी नमी आ जाएगी, इतनी गर्म ये हो जाता है। और इसको ऐसे नहीं डालना, इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होने देना है। जब इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा ना, तो तब हम इसको, वो जो लिक्विड हमने काले तेल वाला बनाया है मटेरियल, उसमें इसको ऐड करना है। और वो ऐड करते वक्त भी आपने ख़ास तौर पे ध्यान करना है। और इसको किस तरह से ऐड करना है वो तो खैर आपके सामने ही हम शेयर करेंगे कि आपने किस तरह से इसके अंदर डालना है। अभी इसके अंदर नहीं डाला, जब इसको डालेंगे तो साथ ही आपको दिखाते जाऊंगी कि मैं आपको किस तरह से इसको डालना है। अब यहाँ पे हमने लिया है सोडा ऐश, धोबी सोडा भी इसको कहते हैं। 10 किलो सोडा ऐश यहाँ पे लिया है। और वो जो खुशक वाला बर्तन, खुशक वाला टब मैं आपको दिखा रही थी, उसमें इसको डाल रहे हैं। ड्राई चीज़ें थोड़ी सी अलग डाल रहे हैं, ताकि बाद में जब हम सरफ़ को मिक्स करें और ये लिक्विड इसके अंदर डालें तो हमें उसको मिक्स करने में आसानी हो। और साथ साथ ये जो गुठलियाँ बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, क्योंकि ये जब मिक्स कर रहे होते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए आपने ये चीज़ें जब ये डालनी है, जब ये सरफ़ बनाना है, तो ये 2-3 एहतियातें आपने लाजमी करनी है। आपने ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं अच्छे मटेरियल के।
जी, अब ये देखें जो कास्टिक पतली हमने रखी थी, ये देखिए इसका ट्रांसपेरेंट हो गई है लुक। और इसको थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाना है आपने। जो लिक्विड हमने काले तेल वाला सल्फ्यूरिक एसिड वाला बनाया था। और यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ मेंशन करती चलूँ कि ये जब हम इसमें डाल रहे हैं ना, तो इसका केमिकल रिएक्शन के तौर पे ना थोड़ी-सी लुक चेंज होगी। इसमें थोड़े बबल्स बनेंगे, इसमें गुठलियाँ बन जाएँगी। मैं आपको वो भी साथ-साथ दिखाती जाती हूँ। और ये दिखाने का मकसद भी सिर्फ़ ये था कि बाज़ औक़ात अगर आप फ़र्स्ट टाइम बना रही हैं, तो आप परेशान ना हों कि हमने इसको बनाया तो ये ख़राब हो गया, ऐसा हो गया। ये केमिकली चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये केमिकली मेथड यहाँ पे हम घर में बना रहे हैं, होममेड तौर पे, तो ये इसका केमिकल रिएक्शन आता ही आता है। और इन चीज़ों के केमिकल रिएक्शन इस तरह के होते हैं कि वो साथ आपको शो करवाने का मकसद भी ये है कि अगर इस फॉर्म में आता है तो आपने परेशान नहीं होना, उसको अच्छे से आपने शेक करते रहना है और उसके अंदर मिक्स करना है। देखेंगे थिक हो गया है कि यानी कि स्पैचुला चलाते वक़्त भी पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा थिक है। तो आपके साथ ही शेयर करने का मकसद भी यही है कि इस तरह का आपके साथ होगा प्रोसेस, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको हिलाते जाएँ, ठीक है? उसको हार्डली हिलाते जाएँ, जैसे-जैसे आपने उसको मिक्स करना है। ये देखिए मैं आपको नीचे से दिखा रही हूँ, कितना उसका केमिकल रिएक्शन आया है कि साथ ही नीचे जो है ना कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, गुठलियाँ बन गई हैं। अभी इसको मिक्स करते जाएँगे, फ़ास्टली इसको मिक्स करेंगे तो सारा ये डिज़ोल्व हो जाएगा। जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर होगा, तो फिर हम इसको सोडा जो साइड पे हमने सोडा वगैरह डाला है ना, उसके अंदर मिक्स करेंगे। अभी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बाज़ार के सरफ़ के ऐन मुताबिक इसमें डाली जाएँगी। और उसकी क्वालिटी और उसकी जो है ना थिकनेस और उसका फ़ोमिंग एक फ़ॉर्मूला बिल्कुल सेम वैसा ही होगा, बल्कि बाज़ार से भी बेहतरीन सरफ़ जो है ना ये तैयार हुआ है। और ये इतना अच्छा ब्राइट और इतना साफ़-सुथरे कपड़े निखारता है, इतना अच्छा बनाता है कि आप जब इसको बनाएँगे ना ये फ़ॉर्मूले को, तो आप भी वाक़ई बाज़ार से सिर्फ़ लेना जो है ना वो छोड़ देंगे। अब थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डाला जा रहा है, क्योंकि इस तरह से फ़ोमिक-फ़ोमिक होता जाएगा, फूलता जाएगा। और इसको अभी आपने डायरेक्ट हाथ से नहीं मिक्स करना, पहले आपने लकड़ी के किसी स्पैचुला से उसको मिक्स करना है। स्लोली डालते जाएँ और उसको मिक्स करते जाएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टू मच हार्ड होता है, ये ना हॉट होता है। तो इतना गर्म होके तो फिर आपके हाथ जो है ना वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ख़राब हो जाएँगे, जलते हैं। तो आपने इसको पहले थोड़ा-थोड़ा डालते जाना है उसमें वो काला तेल जो हमने बना के रखा था, और साथ ही इसमें मिक्स करते जाना है। यहाँ पे मैं आपको साथ एक और चीज़ मेंशन कर देती हूँ कि आपने ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल लाज़मी करना है, ग्लासेस का इस्तेमाल करना है, ताकि आपके नाक, हाथ और मुँह जो हैं और आँखें जो हैं ये सेंसिटिव होते हैं। तो ये सारे एरियाज़ और ये सारे आपके अज़ा जो है ना वो सेहतमंद रहें, वो उनको नुकसान ना हो। इसकी जो भाप उड़ती है, इसकी जो स्मेल होती है, उसके साथ इन्फ्लुएंज़ा का होता है, इन्फेक्शन हो जाता है गले का, नाक का, आँखों का। तो ये आपने एहतियात लाज़मी करनी होती है। तो इन एहतियातों से आपने ख़ास ख़्याल रखना है। अब ये देखें जैसे-जैसे हमने डालते जाए हैं, साथ-साथ मिक्स करते गए हैं, तो वो मिक्स होता जा रहा है। अब इसमें बस थोड़ा-थोड़ा सा वो आपको महसूस हो रहा होगा, वो अभी और भी रहता है, बाकी सारा अभी वो सारा जो डालना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और ख़ास चीज़ बताती जाऊँ कि अभी ये जो सिर्फ़ हम बना रहे होते हैं ना, तो इसमें हम किसी भी तरह का कोई भी एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। कोई लेमन वाला यूज़ करना चाहता है या कोई फ्रेग्रेंस आपने इसमें डालनी है, जैस्मिन फ्रेग्रेंस भी डाल सकते हैं, कुछ भी फ्रेग्रेंस। लेकिन हम लोगों ने इसलिए नहीं डाली, क्योंकि सरफ़ जब बनता है ना तो वो बहुत गर्म होता है। तो वो वैसे भी फ्रेग्रेंस बिल्कुल लास्ट पे एंड पे डालते हैं, वो एंड वाले स्टेप पे डालेंगे। तो लेकिन हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे नहीं डाली, क्योंकि सिर्फ जब अभी ताज़ा-ताज़ा बन रहा होता है ना, अब इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस डालते हैं, कोई भी खुशबू डालते हैं ना, तो वो उड़ जाती है। तो इसलिए जब सिर्फ बिल्कुल ठंडा हो जाए 24 घंटे के बाद आप उसमें कोई फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हैं। ये देखेंगे जो बाकी का रह गया था वो भी सारा इसको डाल के अभी सिर्फ स्पैचुला की मदद से ही इसको मिक्स किया जा रहा है, ताकि अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए। और जब सारा मिक्स हो जाएगा और इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा ना, तो फिर बाद में इसको हाथ के साथ मसल के जो बाकी थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह गई हैं वो निकल जाएँगी। और फिर बाद में इस तरह से ये हो जाएगा ना कि सारा-सा इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा, और हाथ से मिक्स करने के आपके हाथ जो है ना वो भी ख़राब नहीं होंगे, और इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जब इसमें मिक्स किया जा रहा होता है ना, तब इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि हाथ जो है ना उसकी तपश और उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए हाथ अक्सर ख़राब हो जाते हैं। पहले लोग 2-3 चीज़ें मिक्स करके सिर्फ बनाया करते थे, लेकिन इन्हीं एहतियातों की वजह से उन्होंने बनाना छोड़ दिया, क्योंकि कपड़े भी ख़राब होते थे। लेकिन अब जो इसमें मटीरियल जो चीज़ें यहाँ पे डाली जा रही हैं, उसके साथ कपड़े आपके बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, ना उनकी रंगत ख़राब होगी, ना ही उनकी क्वालिटी इस तरह की वो कपड़े जैसे होते हैं ना उनकी चमक ख़राब हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अभी इसमें और भी बहुत सी चीज़ें ऐड होनी है और स्टेप बाय स्टेप ऐड होनी है। वीडियो को पूरा आगे देखते जाइए और लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब ये देखें इसको हाथ मसलने के बाद कितना खूबसूरत बाज़ार है, वो फोमिक फोमिक सा हो गया था। बर्तन छोटा था, फिर हमने बड़े वाले टब में उसको डाल दिया है, और उस वाले जो छोटे वाला टब है उसमें डाल रहे हैं यूटी 2 किलो। 2 किलो यूटी इसमें डाला जा रहा है।
ये जैसे ही वो जो बर्तन है उसको उस वाले साइड पे कर दिया था, तो इस वाले में छोटे दूसरे वाले बर्तन में ये सब चीज़ें मिक्स करके उसी में ही ये सारी चीज़ें जानी है। यूटी 2 किलो इसको डाला है, देखिए कितना खूबसूरत है। साफ़ सुथरी चीज़ें आपने परचेज़ करनी है। और SLS ये जो है ये 200 ग्राम इसमें जाना है। SLS ये भी आपने मेजर करके डालनी है। चीज़ों की मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि मेजरमेंट की वजह से ही आपकी क्वालिटी अच्छी बनती है। STPP जो है ये 200 ग्राम इसमें डाला जा रहा है। चीज़ें सारी नोट डाउन करते जाएँ, कोई भी स्टेप आप मिस मत कीजिएगा और कोई भी चीज़ आप मिस मत कीजिएगा अगर आप सेम ऐसा बनाना चाहते हैं। ग्लाब्रा साल्ट जो है वो 1 केजी 1 किलो जाएगा। ये बहुत गंदा भी मिलता है बाज़ार से। आपने शॉपकीपर को कह देना है कि आपको साफ़ वाला ग्लाब्रा साल्ट चाहिए, क्योंकि अक्सर वो अपनी पुरानी चीज़ें ही जो है ना वो निकाल देते हैं। तो ये आपने उनको कह देना है। CMC जो पाउडर है इसमें डाला जा रहा है, थोड़ा सा थिकनेस पैदा करता है जब हम पानी धोते हैं। तो ये जो है ये 100 ग्राम डाल रहे हैं हम। CMC पाउडर 100 ग्राम हमने इसमें डाला है। उसके बाद आ रहा है जी यहाँ पे सोडियम मीटाबाई का सल्फेट है, ये 250 ग्राम इसमें डाल रहे हैं। सोडियम मीटाबाई सल्फेट 250 ग्राम। मेजरमेंट का मैं आपको अगेन बता रही हूँ, ख्याल लाजमी रखिए। अब है TSP 1 किलो 250 ग्राम, यानी कि 1.25 किलो इसमें जाएगा TSP भी आपने देखें, ये आपने चीज़ें अच्छी लेनी है। 1.25 किलो TSP इसके अंदर हमने डाल दिया है, जो हम यहाँ पे इस वक्त बना रहे हैं। और इनको डालने के बाद देखते जाएँ, चेक करते जाएँ कि गुठलियाँ वगैरह हैं, तो इसको दोबारा से हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जा रहा है ये है सोनीपाल जो है, ये लीको भी इसको कहते हैं। ये कलर की खूबसूरती के लिए जो है ना वो आता है, कपड़ों को चमकाता है, बड़ा ब्राइट करता है। ये जो है ये इसके अंदर जा रहा है 200 ग्राम। ये भी हमने जब इसको डाला, देखिए कितना खूबसूरत है, ऐसे जैसे ये ब्राइट सा लगा नज़र आ रहा है ना। इसमें मिक्स करते हुए कपड़ों में भी ऐसे ही ये शाइन लेके आता है, कपड़ों में निखार पैदा करता है, उनकी ड्राइनेस और डलनेस को ख़त्म करता है। जैसे बाज़ार जैसे होते हैं ना कपड़े, बिल्कुल वैसे ही ये वॉश करता है, बहुत अच्छा। अब आएगा इसमें एक्जॉलिक एसिड जो है ये सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम इसमें डाला जा रहा है। ये मेजरमेंट्स आप जब चीज़ें वहाँ पे मार्केट में परचेज़ करेंगे तो वहीं पे आपने ला के रख लेनी है, आपको ज़्यादा लेके आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितनी जितनी आप लोग को रिक्वायरमेंट है ना, उतनी उतनी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाती हैं। अब इन सब चीज़ों को देख लें, जिसमें कोई गुठलियाँ वगैरह हैं ना, तो वो गुठलियाँ भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। अगर आप हाथ से मसल लें, आपको हाथ से मसलने के बाद वो सही हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको छानना, कोई बड़ा सा छानना लेके ना, तो उसके अंदर ये सारी डाल के तो उसके साथ छान सकते हैं। और उसके बाद जो गुठलियाँ रह जाएंगी, जो आपने छानने में निकाली हुई हैं, तो उनको आप ग्राइंड कर सकते हैं आराम से ईज़िली। वो बिल्कुल आपकी कोई भी थोड़ा सा भी सरफ जो है ना वो ज़ाया नहीं होगा। आपके सामने ही शो करवाते हैं कि कैसे आपने उसको सारे को करना है। और इसको एकदम से नहीं डालना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना वो भाप उठती है। और मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि नाक और आँखें जो हैं वो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं। तो इसको हल्का हल्का सा आपने छानना है, इस तरह से कि हवा के रुख जो है ना वो आपकी आंखों को, नाक को जो है वो डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय ना करे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। और जो गुठलियाँ हैं, बल्कि छानने से बेहतर आप उसको हाथ से भी करेंगे ना, मोटा सा छानना आपने लेना है, तो वो उसमें से निकल जाएगा। तो वो जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह जाएंगी उनको आपने अलग से ग्राइंड कर लेना है। फिर वो वाली गुठलियाँ जो हैं वो ग्राइंड करने के बाद जब आप डालेंगे, बिल्कुल आपका एक छोटा सा पिंच ऑफ जो है ना, जो पिंच ऑफ साल्ट भी जो होता है ना, वो भी ज़ाया नहीं होने वाला। और आपकी क्वालिटी भी सरफ़ की बेहतरीन बनने वाली है। जब चीज़ें अच्छी इस्तेमाल की जाती है, मेजरमेंट का ख़ास ख़्याल रखा जाता है, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि आपकी वो ख़राब हो। अब आधा किलो रंगीन दाना हम इसमें डाल रहे हैं, इसका वैसे काम कोई इतना ख़ास नहीं होता, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए डाला जाता है। और ये एक तरह का वो खूबसूरत बना देता है आपके सरफ़ की लुक को। वो सारा आप इसमें डाल के तो आपका सरफ़ जो है वो बिल्कुल तैयार है। देखें, कोई भी गुठली, कोई भी चीज़ ख़राब या गंदा या कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और ना ही ऐसा था। इसके साथ कपड़े बहुत अच्छे ब्राइट वाश होते हैं। और बहुत ही कमाल का आपका सरफ़ जो है, बाज़ार में जो आपको बहुत महंगा पड़ता है ना, घर में बनाएंगे तो आपको हाफ़ बजट आपका आएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।